10 बार बोल के अभी देखेंगे आप यहाँ पे कितनी बड़ी मात्रा में पुलिस, आप हाथ नहीं लगाइएगा, हम छेड़ नहीं रहे हैं आपके साथ। मेरा मकान तोड़ने के लिए यहाँ पे कितनी भारी मात्रा में है। जेडीए की स्टेट लाइन दुनिया जहान की कब्जा है, लेकिन मेरा मकान तोड़ना है क्योंकि हम सच दिखाते हैं। ये देखेंगे आप, थोड़ा सा टाइम मांग रहा हूँ मैं इनसे, लेकिन इनके पास टाइम नहीं है हमारे लिए। ये पूरा घर मेरा यहाँ पे है, पिछले 40 सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं और ये गुंडागर्दी आप देख सकते हैं। इतना तामझाम एक अल्फाज जाएंगे के लिए, एक अल्फाज जाएंगे। सर मोबाइल क्या, मेरा मोबाइल का रखा, मोबाइल का रखा। सर टाइम मांग रहा हूँ मैं, नोटिस कहाँ पे है? किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं? किसी का घर आप कैसे तोड़, किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं? सर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ सर। जल ये देखिए लाइट कर रहा है। इनकी पीठ नहीं लगने दूंगा। मैंने आपसे बार बार बोला, मैं भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 मरले का प्लॉट, मैंने सोचा था, चलो बहुत कुछ सोचता आदमी। मैं आज अपने भाई को अपनी बेटी के हाथों से दिलवा रहा हूँ और रिटर्न में भी दूंगा, और मैं रिटर्न में भी दूंगा। ये 3 मरले का प्लॉट तोड़े ना, मैं 5 दूंगा। सालों 5 तोड़ो, मैं 10 दूंगा। लेकिन ऐसा मत करो, जुल्म मत करो। छोटे से बच्चे को देख लो, बेचारा बैठा है, और लानत है तुम्हारे ऊपर। ऐसी सरकार हो, लानत है। हम इस देश में रह के भी बेघर हो गए। मैं बोलता हूँ कि बीजेपी वालों, तुम सालों मर जाओ, तुम्हें कीड़े पड़े कुत्तों, मर जाओ तुम। और उमर अब्दुल्ला सरकार से मेरी यही है कि तू तो भैया रिजाइन ही दे दे। तेरे से अच्छा काम तो ये साला जानवर कर ले। आज इस देश में हिंदू मुस्लिम जो किया जा रहा है ना, ये तरीका ठीक नहीं है। ये भाईचारा कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। मेरा भी गिरा दो सालो, मेरा भी गिरा दो, मर जाओ, मर जाओ तुम, मर जाओ सालो, मर जाओ। मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे बच्चे जिए, ये मत सोचना जब बेघर हम हैं, जिंदे हैं, और भी आएंगे, सब कुछ होगा। और मैं अपने भाई को, ये बहुत बड़ा तमाचा है तुम्हारे मुंह के ऊपर। सामने आई है और आप देख सकते हैं कि वो अपनी जमीन का कुछ हिस्सा जो है वो उन्हें देना चाहते हैं कि वो वहाँ पे अपना आशियाना बना सकें, जो उनका कल का पूरा उजड़ चुका है। यहाँ पे आया है, बेटी के हाथों से जो है वो जमीन का टुकड़ा जो है वो अरसाज डैम को जो है वो यहाँ पे देना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं अपने भाई को ना, इनकी पीठ नहीं लगने दूंगा। मैंने आपसे बार बार बोला, मैं भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 मरले का प्लॉट, मैंने सोचा था, चलो बहुत कुछ सोचता आदमी। मैं आज अपने भाई को अपनी बेटी के हाथों से दिलवा रहा हूँ और रिटर्न में भी दूंगा, और मैं रिटर्न में भी दूंगा। ये 3 मरले का प्लॉट तोड़े ना, मैं 5 दूंगा। सालों 5 तोड़ो, मैं 10 दूंगा। लेकिन ऐसा मत करो, जुल्म मत करो। छोटे से बच्चे को देख लो, बेचारा बैठा है, और लानत है तुम्हारे ऊपर। ऐसी सरकार हो, लानत है। हम इस देश में रह के भी बेघर हो गए, बेघर हो गए। बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता। पर्सनली आप खुद देख सकते हो कि टेंशन नहीं लेनी सर, टेंशन नहीं लेनी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जहाँ मेरी पब्लिक साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है। पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। अब जब जम्मू की बात करें, क्या जम्मू में सिर्फ यही एक जगह थी जेडीए की जहां पे नाजायज कब्जे का इल्जाम लगा है? मैंने डिपार्टमेंट से अब जेडीए की पूरी लिस्ट मांगी है कि कहां कहां जेडीए की प्रॉपर्टी पे लोगों का नाजायज कब्जा है। मैं भी देखना चाहता हूं कि इस एक शख्स को इन अफसरों ने टारगेट क्यों किया। कहीं उसका मजहब तो इसके पीछे नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरी जेडीए की जमीनों पे सिर्फ यही एक नाजायज कब्जे का इल्जाम है। अब हमें कहा जाता है कि हमारे कामकाज में दखल नहीं होता, लेकिन ये तो सीधा सीधा दखल है। कोई मुझे दिखाए फाइल जहां पे मिनिस्टर को
इन चीजों के बारे में बाखबर किया गया है। उनके लगाए हुए अफसर अपनी मर्जी से बिना इलेक्टेड गवर्नमेंट की इजाज़त लिए, बिना कंसर्न्ड मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लिए बुलडोज़र इस्तेमाल करें। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकाला जाएगा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं बदनाम और जलील करने की एक बहुत बड़ी साजिश रचाई जा रही है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में जो फील्ड स्टाफ हैं उन्हें लगाने की इजाज़त हमें होनी चाहिए।